कक्षा 12 के लिए नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के लिए आज हम लेकर के उपस्थित हैं परितंत्र। तो आपको बताया गया था कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में बताया गया था कि सॉइल, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सभी एबायोटिक फैक्टर हैं। अब जमीन में जो कुछ यानी मृदा में जो कुछ पाया जाता है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सभी एबायोटिक हैं। बायोटिक में हमने बताया था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, दीज आर बायोटिक फैक्टर। प्रोड्यूसर में हमने बताया था आपको ऑटोट्रॉपिक, जितने भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं वो जो है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होते हैं। कंज्यूमर में हमने 3 प्रकार के कंज्यूमर बताए थे। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर जो शाकाहारी होते हैं, हार्बीवोरस होते हैं। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कार्निवोरस होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर, ये भी कार्निवोरस होते हैं। यानी 3 प्रकार के कंज्यूमर, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी अर्थात द्वितीय कंज्यूमर, टर्सरी अर्थात तृतीय कंज्यूमर। और उसके बाद जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर आपस में यानी कि जीवन समाप्त कर देते हैं, डेड होते हैं, तो वो जमीन में चले जाते हैं और उनमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ जो फंगस होते हैं वो उन्हें सड़ा करके नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से इनका अंतर संबंध होता है एबायोटिक और बायोटिक का। इसे हम इकोसिस्टम, ये भी बताया था कि इकोसिस्टम शब्द की खोज यानी इकोसिस्टम जो टर्म है उसको जो है टेंसले ने दिया। अब कई प्रकार के इकोसिस्टम हो सकते हैं। फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, तालाब का इकोसिस्टम हो सकता है, मरुस्थल का इकोसिस्टम हो सकता है। तो विशेष रूप से आपके जो परीक्षा में आता है वो तालाब का परितंत्र आता है। तालाब एक रूप से, एक पूर्ण रूप से परितंत्र है जिसमें सभी फैक्टर यानी कि एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर इसमें पाए जाते हैं। अगर हम तालाब में बात करें तो तालाब में जल, मृदा, ऑक्सीजन, ये सभी एबायोटिक फैक्टर होते हैं जो कि इसमें पाए जाने वाले प्रोड्यूसर का पोषण करते हैं। अर्थात जमीन से या कई प्रकार के इसमें पौधे होते हैं, कुछ तो तैरते हुए रहते हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं, जैसे ट्रापा हो गया या वोल्फिया हो गया। कुछ जो है सबमर्ज प्लांट होते हैं जिसे हम जैसे कमल हो गया, लिली हो गया। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमेशा ही जो है डूबे रहते हैं, तो जमीन से लगे हुए होते हैं, उन्हें हम सेटिल प्लांट कहते हैं। तो इस आधार पे ये प्रोड्यूसर हैं, तमाम पौधे पाए जाते हैं। आइकार्निया, ट्रापा, ये सभी जो है प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। अब तालाब में 2 विशेष पाए जाते हैं। एक तो मछली पाई जाती है, दूसरे कीट पतंगे पाए जाते हैं। अगर कीट पतंगों की बात करें तो कीट पतंगे जो प्रोड्यूसर हैं उनका भोजन करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। इनमें जो मछलियां होती हैं ये प्राइमरी और टर्सरी दोनों कंज्यूमर का काम करती हैं। अर्थात बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। अर्थात यूं कह सकते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्रोड्यूसर यानी पौधों को खाते हैं, जो अलगी होती है जो उसमें छोटे पौधे होते हैं उनको खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। और छोटी मछलियां कीड़े मकोड़ों को खाती हैं तो ये मांसाहारी हुई, अर्थात इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। और बड़ी मछलियों को, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, इसे हम टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। तो तालाब का परितंत्र एक पूर्ण परितंत्र कहलाता है। इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का प्रवाह संभव है। और अंत में जो पादप हैं, पादप मरते हैं तो भी जमीन नीचे बैठते हैं, ये कीड़े मरते हैं तो भी नीचे बैठते हैं, छोटी मछलियां मरी तो भी नीचे बैठी जमी।
और बड़ी मछलियां मरी तो भी नीचे जा करके और वो कुछ फंगस कुछ बैक्टीरिया के द्वारा वो पुनः जो है सरल पदार्थों में जो है डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। इसमें जीवाणु आते हैं, कुछ फंगस आते हैं, तो ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। इस तरह से इसे कहा जा सकता है कि तालाब का परितंत्र एक पूर्ण परितंत्र है। एक क्वेश्चन आ सकता है, तालाब का परितंत्र एक पूर्ण परितंत्र है या तालाब के इकोसिस्टम का वर्णन कीजिए। तो इसमें वही इकोसिस्टम चलेगा। पहले आप जो है उसकी परिभाषा देंगे, उसके बाद तालाब का हल्का सा फिगर बनाएंगे और सभी जो फैक्टर हैं उसको दिखाएंगे जहाँ जैसा दिखाया गया है। इसमें प्रोड्यूसर में नाम लिखेंगे, आइकार्निया, ट्रापा, यूट्रिकुलेरिया, जो है लेमना, और उसके बाद जो है लिली, लोटस, ये सभी जो है हाइड्रिला, ये सभी पौधे जो है प्रोड्यूसर में आते हैं। कीट पतंगे प्राइमरी कंज्यूमर, छोटी मछलियाँ सेकेंडरी कंज्यूमर और बड़ी मछलियाँ टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं। तो आज ये श्रृंखला चल रही है, धीरे धीरे हम आपको एक एक प्रश्न आपको बताते रहेंगे।